प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हो सकता था जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ। जी हां, ताशकंद 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन का प्लान था क्या एससीओ के द्वारा? लेकिन जैसे ही केजीबी को खबर है कि केजीबी को रशियन खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली, उन्होंने फटाफट वहां कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था उनके साथ फटाफट कोऑर्डिनेशन में आए और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई और मोदी को आखिरी वक्त में जैसे ही यह जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के ये त्यांजिंग शहर है वहां पर मुलाकात होनी थी। तो यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। खैर, अब उस स्थिति में अपने नेता को कोई पैनिक मोड में चले जाएं या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ये कहीं नहीं जाती है। खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, सिक्योरिटी एजेंसी चाक चौबंद थी। उन्होंने मोर्चा संभाला और हर तरफ यह मामला तैयार हो गया। प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित जोन में ले आए गए और जब पुतिन ने यह कहा कि वो मेरी गाड़ी में बैठेंगे, तो तीनों एजेंसी जो थी, चाइना, भारत और रसिया की, तीनों खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी के जो कोऑर्डिनेशन करने वाले थे, उन्होंने इनको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि हां, प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठेंगे। इशारों में यह बता दिया कि चीन ने एससीओ समिट के दौरान कुछ ऐसा था जो भारतीय एजेंसियों ने उसको उस खतरे को किसी तरह से सीधा समझिए, सीआईए का एक एजेंट मृत पाया जाता है। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, केजीबी ने, चीनी एजेंसी ने मिलकर कुछ ऐसा किया और उस बात से नरेंद्र मोदी खतरे से बाहर हुए? नहीं तो चीन की धरती पर कुछ ऐसा होता जो हम लोग पहले देख चुके। ढाका के एक होटल में यूएस स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही ट्रेंड, हाई स्किल्ड आदमी डेथ पाया जाता है और जैसे ये खबर ढाका पुलिस को लगती है, वहां पर अमेरिकी एम्बेसी के लोग आते हैं और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस शव का क्या होता है, कैसे होता है, वो किसी को पता नहीं। ढाका पुलिस के उस केस को कब्जे में लेने से पहले कहानी खत्म हो जाती है, एम्बेसी के लोग लेकर के उसको चले जाते हैं। अब यहां से आपको एक चीज याद होगी, कहीं कहीं उठती है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, अब पूरी तरीके से खुल गई है। अब ढाका में ये पूरी साजिश रची जाती है। कहां पे? ढाका के अंदर ये पूरी साजिश रची जाती है और पुतिन इस पूरी साजिश की जो बाजी थी उसको पलट देते हैं। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। अब कहा जा रहा है कि ये किसके तरफ से प्लानिंग हो रही थी, कौन था इसमें शामिल? मोदी के ऊपर इतना बड़ा खतरा किसने डाला था? मोसाद तो खैर करती है, लेकिन जो रशिया की भी केजीबी, बीआरयू, उन सब के लिए आसान है। नोवाचौक दे के मार दिया था, है ना, व्लादिमीर पुतिन के प्रतिद्वंदी को, पता भी नहीं चला था, लंदन में था। बहुत सारे ऐसे केसेस। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो ये बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये खबर दबा दी जाती है, ये खबर सामने नहीं आती है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे ये बहस चलने लगती है कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम सबको पता है कि अमेरिका भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है पूरी तरीके से। प्लान ये था कि अमेरिका में एनार्की फैलाई जाए, अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो, रूल ऑफ लॉ गया तेल लेने और मास लेवल पे दंगे या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए ताकि हम आ सके, हम एंट्री मार सके। क्योंकि लाश मिलना, जिस दिन पुतिन से मिले, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को पुतिन ने यही समझाया होगा कि थोड़ा सतर्क रहें। और एक और चीज, खतरनाक चीज, आसियान समिट को कभी ये मोदी मिस नहीं करेंगे। मलेशिया नहीं जा रहे, ना ही पुतिन साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, ना ही पीएम मोदी मलेशिया आसियान समिट के लिए जा रहे हैं। बल्कि बहुत बड़ा मौका था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते थे, नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलकर रिश्तों को बदल सकते थे और 15 से 16% टैरिफ कम होगा, लेकिन नहीं गए पीएम मोदी। इनफैक्ट कहा यह भी जा रहा है
कि इंडिया के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो ऑलरेडी बांग्लादेश में, वकार उस जमान जाने वाले थे, वो भी उस सऊदी जाने वाला था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है, वो भी नहीं गया। सऊदी जो पैसे देता है नहीं गया, उसने टाल दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने विजिबल नहीं है, लेकिन आप एविडेंस देखते हो, आप हिंट्स देखते हो कि क्या कहा जा रहा है। कहते हैं जब तालियां बजाई जाती है तो वो उतना, उनकी अगर आप फेस पे देखो, अगर आप थोड़ा फेस रीडिंग या पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो तो इट्स नॉट वेरी कीन, वो थोड़ा से मायूस से लगते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप किस लिए ताली बजा रहे हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी का अपना ह्यूमर है, वो कहते हैं कि मैं जिंदा वापस आ गया इसलिए। ये बहुत बड़ा हिंट था दोस्तों। कर्नल जैक्सन जो कि अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी हैं, वो बांग्लादेश पहुंचते हैं। पीटर हास जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से ही वहां पे थे, एक साल में 12 बार हर महीने वो बांग्लादेश गए। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। और बांग्लादेश पिछले 3 साल में लगातार रेवोल्यूशन हुए, पाकिस्तान से शुरुआत हुई थी। जा रहा है कि जब जैक्सन गए तो एक तो वो स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी कुछ ही दिन उनके रिटायरमेंट में बचे हुए थे, ढाका के एक बहुत ही बड़े होटल में वो ठहरे हुए थे। और वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए काफी ज्यादा बात की गई थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमको दो, लेकिन उसी दौरान कुछ बड़ी प्लानिंग भी हुई थी। ढाका साथ दे रहा है, ISI साथ में है, बिल्कुल साथ में है, कहा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर। देखिए मैंने क्या बताया कि ये इस पे कोई आर्टिकल नहीं ना, इसको कुछ ऑफिशियली बोला गया, बट वही है ना कि शेर के पद चिन्ह तो पता चल जाता है यार, हिंट्स मिल रहे हैं। प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी होती है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो नरेंद्र मोदी को अपनी कार में बैठाते हैं 31 अगस्त को। और व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी को जब अपनी कार में बैठाते हैं तो 45 मिनट 45 मिनट्स वो उनसे बात करते हैं। और जब वो उनसे बात करते हैं, अब नहीं पता हमको क्या बात हुई थी, लेकिन देखिए ये प्रोटोकॉल तोड़ के नरेंद्र मोदी को, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन खुद एक स्पाई रहे हैं और क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। पुतिन को कई बार असैसिनेट, उनको एक्सपीरियंस्ड है, उनको ये सब चीजें कैसे काम करती है उनको पता है। तो जब वो नरेंद्र मोदी को बताते हैं, बैठाते हैं, तो वो कथित तौर पे ऐसा बोला गया है कि वो समझाते हैं कि प्रॉब्लम है, कुछ बहुत बड़ा प्लॉट जो है आपके खिलाफ और भारत के खिलाफ अमेरिका जो है वो कर रहा है। और दोस्तों संयोग की बात बताऊं, जिस दिन ये मीटिंग हुई, जिस दिन 45 मिनट तक नरेंद्र मोदी को कार में बैठा के पुतिन, हमको नहीं पता अंदर क्या बात हुई, लेकिन कहा जा रहा है उसी वक्त पता है क्या हुआ, उसी वक्त कर्नल जैक्सन की लाश मिलती है ढाका के होटल 802, रूम नंबर 802। वहां पे मार दिए गए, घर में घुस के मार दिए गए, होटल में घुस के मार दिए गए। कर्नल जैक्सन गए, 50 साल का अधिकारी था। उसके बाद चुपचाप, अमेरिका किसी को नहीं बताता, अमेरिका के ऑफिसर्स आते हैं और उनकी लाश को ले जाते हैं दबे पांव, किसी को कानो कान खबर नहीं। समझ रहे? यही नहीं दोस्तों, बहुत सारे अमेरिका के एजेंट्स को एलिमिनेट किया गया। किसके द्वारा? क्योंकि शी जिनपिंग को पता था, मैंने बताया ना कि अमेरिका की साजिश, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व थी। कहा जा रहा है कि इंडिया की भी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व थी और रशिया की भी थी। फ्रेंडली नेशन ने टिप दी थी, क्रिप्टो में पेमेंट हुई थी। और जो एंटी यूनिस, जो यूनिस के खिलाफ काम करते हैं, उस ग्रुप ने एक एक करके सबको एलिमिनेट किया और इसको खाने में जहर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर छाए हुए एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तियानजिन, चीन में हुई गुप्त मीटिंग। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पर किसी असैसिनेशन प्लान की आशंका थी, लेकिन पुतिन ने उन्हें अपनी ही कार में बैठाया और करीब 1 घंटे तक गोपनीय बातचीत की। आज इसी की सच्चाई और चर्चित कनेक्शनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि तियानजिन में हुआ क्या था। 31 अगस्त 2025 को चीन में संघाई सहयोग संगठन SCO समिट हुआ, जिसमें भारत, रूस, चीन समेत कई ताकतवर देशों के नेता जमा हुए। मोदी और पुतिन की मुलाकात खास रही। दोनों नेता एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल तक पहुंचे। सूत्रों के अनुसार कार के भीतर करीब 50 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक गोपनीय बातचीत चली। मीडिया ने इसे गुप्त डिप्लोमेसी और दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती बताया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी कि भारत के प्रधानमंत्री पर असैसिनेशन प्लान था, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं मिली, बल्कि ये सुरक्षा कारणों से साथ में जाने की सामान्य रणनीति थी, जो किसी भी बड़े नेता के विदेश दौरे पर अपनाई जाती है। पुतिन ने मोदी के साथ यूक्रेन संकट, वैश्विक सुरक्षा,
ऊर्जा सहयोग और आगामी आर्थिक कदमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की दोस्ताना बॉडी लैंग्वेज भी कैमरों में कैद हुई, जिसमें गले लगाना, हाथ मिलाना और गंभीर वार्ताओं के साथ साथ हल्के फुल्के माहौल में बात करना शामिल रहा। एक और चर्चित दावा है कि